वी विल बी लर्निंग प्रैक्टिकल नंबर 16। अभी प्रैक्टिकल नंबर 16 क्या है? अभी फाइल हैंडलिंग हम लोग करने वाले हैं। तो फाइल हैंडलिंग में क्या है? प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट इट्स इनपुट from the user and store it in a file named test.java. So अभी test.java नाम की फाइल, उसको चेक करना है। पहले वो एग्जिस्टेंस में है तो वेरी वेल एंड गुड, इट विल अपडेट दैट फाइल। अदरवाइज इट विल create the file first and then write the contents in it. ठीक है? अभी तक के हम लोग कंसोल से इनपुट लेते थे रीड लाइन फंक्शन से, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से कंसोल पे डिस्प्ले देते थे। एप्लेट पे जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग यूज करके एप्लेट पे हम लोग मैसेज डिस्प्ले करते थे। नाउ द चेंजेस, अभी हम एक फाइल में, एक्चुअल फाइल में डेटा लिखने वाले हैं। ठीक है? कंसोल से डेटा इनपुट लेंगे और उसको लिखा जाएगा ऑन द फाइल। और कंटेंट्स लिखे कि नहीं, ये चेक करने के लिए एक सिंपल मैसेज डिस्प्ले करेंगे, दैट इज डेटा इज बीइंग रिटन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? अल्गोरिदम से सी द अल्गोरिदम। पहले चेक करेंगे कि टेस्ट डॉट जावा अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो वेरी वेल एंड गुड, एक्सेप्ट द स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर एंड देन राइट द स्ट्रिंग्स इन द फाइल। और अगर नहीं है तो पहले क्रिएट द फाइल और फिर एक्सेप्ट द स्ट्रिंग। मतलब इन एनी केस टेस्ट डॉट जावा पहले से प्रेजेंट है तो उसमें अपडेशंस होंगे, और अगर नहीं है तो आप पहले वो टेस्ट डॉट जावा क्रिएट करवा रहे हो। अब टेस्ट डॉट जावा कहाँ क्रिएट होगा? तो बाय डिफॉल्ट जिसमें आपका प्रोजेक्ट है उस फोल्डर, लोकल फोल्डर में वो क्रिएट होगा। अगर आपको स्पेसिफिकली किसी और फोल्डर में क्रिएट करना है तो आपको स्पेसिफिक पाथ देना जरूरी है, और ये पाथ ड्राइव लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल C:\\hislop और फिर आपका टेस्ट डॉट जावा। तो वो क्या करेगा? सी ड्राइव के हिस्लप फोल्डर के अंदर टेस्ट डॉट जावा फाइल क्रिएट करवा के देगा। ओके? नहीं तो बाय डिफॉल्ट जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उस डायरेक्टरी के अंदर वो क्रिएट करेगा। ओके? सो दिस इज द फ्लो चार्ट। नाउ सी द प्रोग्राम। जब भी हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो हमने करना है import java.io.star सेमिकोलन। उसके बाद यहाँ पे मैंने डेमो फाइल, तो मेरे जावा फाइल को नाम क्या जाएगा? डेमो फाइल। अब थ्रोज आईओ एक्सेप्शन करना है। फाइल, फाइल इज द क्लास और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सपोज हमने लिया एफ इक्वल्स टू न्यू फाइल। अब ये टेस्ट डॉट जावा क्या है? जो उसके लोकल इसमें क्रिएट होगा। अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिक पाथ देते हो तो वो स्पेसिफिक पाथ पे जाके वो फाइल चेक करेगा या क्रिएट करेगा। सो इफ ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ओके, सो इफ नॉट एफ डॉट एग्जिस्ट, मतलब नॉट ये वाला पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में क्या है? पर्टिकुलर फाइल का पाथ नेम पूरा। तो अगर वो नॉट एग्जिस्ट है तो क्रिएट, क्रिएट न्यू फाइल। क्रिएट का सी स्मॉल लेटर है, न्यू का एन कैपिटल है, एफ फॉर फाइल कैपिटल है। तो ये मेथड यूज करके हम पहले क्या कर रहे हैं? फाइल को क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग बफर्ड रीडर क्लास का यूज करके यूजर से इनपुट लेंगे, और यहाँ पे क्योंकि फाइल में जाके लिखना है इसलिए हमने फाइल आउटपुट स्ट्रीम नाम का क्लास लिया है, जो अभी हमको फाइल में जाके कंटेंट्स लिखवाने में मदद करेगा। तो 5 फिंगर प्रिंसिपल, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर कैसा है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो इसको हमने क्या पास ऑन करना है? ये जो फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो यहाँ पे पास ऑन होगा। सो अभी यहाँ ध्यान दीजिएगा,
ये फाइल का ऑब्जेक्ट इज पास्ड ओवर हियर. ओके, सो अभी हमारा पॉइंटर क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है फाइल आउटपुट स्ट्रीम का, सपोज है FOP. तो अभी इस FOP की मदद से हमने पहले चेक कर लिया था कि वो फाइल एग्जिस्ट है. तो क्या करेगा वो, FOP डॉट राइट. राइट किसको करना है, ये देखो इनपुट में STR में वैल्यू आएगी विद दिस ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन फंक्शन. तो वो वैल्यू थ्रू गेट बाइट्स, मतलब बाइट बाइट लेके वो वैल्यू इनपुट लेगा और कहाँ पे लिखेगा, इस ऑब्जेक्ट के राइट मेथड से जाके वो पर्टिकुलर डॉट जावा फाइल में लिख देगा बाय द यूज ऑफ फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास. ठीक है, अब लिखने के बाद आपका ऑब्जेक्ट क्लीन होना चाहिए, इसके लिए FOP डॉट फ्लश किया है और आप मतलब उसमें उस ऑब्जेक्ट में कंटेंट्स नहीं है, मेमोरी क्लीन हो गई है. और जब भी हम फाइल में रीड करते हैं या फाइल में लिखते हैं तो उसके बाद उस फाइल को क्लोज भी करना जरूरी है. सो वी हैव यूज्ड द FOP डॉट क्लोज. ठीक है, अब हमको कैसे समझेगा कि उस फाइल में लिखा गया है कि नहीं, तो इसलिए एक सिंपल मैसेज डाल दिया, system डॉट आउट डॉट println द डेटा हैज बिन रिटर्न. और ये आउटपुट कहाँ पे दिखेगा, कंसोल पे. अभी कुछ इश्यू अगर होता है, कुछ एक्सेप्शन आता है या फाइल एग्जिस्ट होके भी अगर उसमें नहीं लिख पा रहे हैं या कोई फाइल क्रिएट तो हो गई बट ड्यू टू सर्टन रीजन वो अचानक से डिलीट हो गई आपके ये पूरा टास्क करने से पहले, तो system डॉट आउट डॉट println से मैसेज आएगा द फाइल इज डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, तो अभी सपोज हमको एक स्ट्रिंग लिखना है वेलकम, और वो लिखने के बाद मैंने ये वेलकम कहाँ देना है, कंसोल पे. कंसोल से इनपुट लिया जाएगा और इनपुट कौन से फाइल में जाएगा, टेस्ट डॉट जावा में जाएगा. और जैसे ही वो लिखना हो जाता है फाइल का ऑब्जेक्ट उसको क्लोज कर देता है, तो फाइनली मुझे मैसेज आएगा डेटा हैज बिन रिटर्न. ठीक है, तो अब हम इसका एग्जीक्यूशन देखेंगे. We will be using file, new project, Java with Maven, Java application. Next, यहाँ पे मैंने नाम दिया है ममता, सपोज 18. और यहाँ पे देखो नाउ द प्रोजेक्ट लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हमारा जो नया फाइल क्रिएट होगा वो कहाँ पे होगा, ये देखो सी के यूजर्स के MJ बाहिती के डॉक्यूमेंट्स के नेटबिन्स प्रोजेक्ट्स में फोल्डर एक क्रिएट हुआ है ममता 18 नाम से, और हमारी जो टेस्ट डॉट जावा फाइल है वो वहां पे अवेलेबल रहेगी. ठीक है, सो बी क्लियर वेयर यूर फाइल विल बी सीन. फिनिश पे क्लिक किया. अभी यहाँ पे देखो ये वाला फोल्डर मैं डबल क्लिक करके ओपन कर रही हूँ. अभी इतने सेक्शन में ध्यान रखिएगा, लोकेट दिस सेक्शन. अभी यहाँ पे कहीं पे भी आपको टेस्ट डॉट जावा नाम की फाइल नहीं दिख रही है. ठीक है, आफ्टर एग्जीक्यूशन वी विल सी द अपडेशंस. सो अभी राइट क्लिक किया, न्यू. नाउ वी नीड द मेन क्लास. सो अभी नाम क्या देंगे, डेमो फाइल. ठीक है, सो वही देखो आपके डॉट जावा फाइल को वही नाम जाएगा. नाउ क्लिक ऑन फिनिश. अभी कुछ कंटेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है, कुछ हमको ऐड ऑन करना रहेगा. सो हम क्या ऐड ऑन करेंगे, हमको void मेन के अंदर पहले क्या क्रिएट करना है, void मेन के अंदर फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको हम
पास ऑन करेंगे इस तरीके से। सो अभी यहाँ देखो फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अगर वो ये नॉट है, इफ नॉट एफ डॉट एग्जिस्ट देन आपको क्या करना है, क्रिएट द न्यू फाइल। अभी बहुत सारे जगह आपको रेड मार्क दिख रहा है। क्यों रेड मार्क दिख रहा है? बिकॉज आई हैव नॉट रिटर्न import java.io.star सेमीकोलन। एक चेंज मुझे ये करना है और दूसरा चेंज करना है, यहाँ पे लिखना है throws IO exception। ठीक है, IOE ये तीनों कैपिटल रहेंगे। ठीक है, सो नाउ सी द कंटेंट्स आर, अगर if डॉट एग्जिस्ट अवेलेबल है तो गेट बाइट्स मेथड से पूरा वो राइट करेगा। गेट बाइट्स मेथड से इनपुट लेगा और किसको राइट करेगा, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टेस्ट डॉट जावा के अंदर। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्लिकिंग ऑन रन। ठीक है, नाउ सी हियर, मैंने कोई मैसेज नहीं टाइप किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिस्टम होल्ड पे है। तो यहाँ मुझे समझना पड़ेगा कि द सिस्टम इज वेटिंग फॉर द इनपुट टू बी रिटर्न। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फाइल इन टेस्ट। ठीक है, एंड क्लिकिंग ऑन एंटर। तो जैसे ही मैं एंटर करती हूँ, ये पूरा जो मैसेज है आप देखो कहाँ लिखा हुआ है, विद द एसोसिएटेड मैसेज द डेटा हैज बीन रिटन, मतलब वो फाइल में जाके लिखा जा चुका है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। नाउ इन दिस कैन यू सी, यहाँ कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर अभी कहाँ से दिखेंगे हम लोग वो फाइल? तो आई जस्ट शो यू कि उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाके हम वो फाइल लोकेट करेंगे। ठीक है, आई जस्ट शो यू कहाँ था वो, सी ड्राइव के यूजर्स के, एमजे बाहिती के डॉक्यूमेंट्स के, नेटबीन्स प्रोजेक्ट के ममता 18 के अंदर। सो हियर यू कैन सी, ये देखो दिस फाइल इज विजिबल test.java। ओके, और इसको ओपन करके देख लेते हैं। राइट क्लिक कर रही हूँ एंड वी विल जस्ट ओपन इट, ओपन विथ, और नोट पैड कर रही हूँ सो दैट द कंटेंट्स आर easily visible. I'll just show you. So here you can see welcome to Java वाला फाइल जिसमें कंटेंट्स लिखे थे वो दिखाई दे। ओके, सो लाइक दिस वी हैव completed our 16th practical. ओके, सो बी क्लियर, यहाँ पे हमने दो क्लासेस यूज किए। इनपुट लेने के लिए बफर्ड रीडर क्लास यूज किया है, और फाइल में डिस्प्ले या राइटिंग वर्क कंप्लीट करना है, इसके लिए फाइल आउटपुट स्ट्रीम लिया। ओके, सो दिस इज द प्रैक्टिकल नंबर 16।